नमस्कार। 43 वर्षीय व्यक्ति जिनके हस्तरेखाओं की गतिविधि को, जिनके पर्वतों की गतिविधि को, जिनकी रेखाओं को और उंगलियों की गतिविधि को पढ़कर के मैं फल बताने वाला हूं। अंत में इनके सवालों का जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली को सामुद्रिक शास्त्र में जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुंच पाए, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने डिसीजन के कारण या भोगकाल के कारण जीवन में उतार चढ़ाव का सामना नौकरी व्यापार के अंदर करना पड़ता है। कभी कभी पारिवारिक समस्याओं में भी करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इसका यहाँ इस प्रकार से फल है। उम्र के साथ साथ बुढ़ापे में याददाश्त की कमजोरियाँ भी ऐसे व्यक्तियों को होती है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक वर्तमान में मजबूत है। सेकंड पर्व व्यावहारिक उंगली का कुल मिलाकर ठीक ठाक है। और साथ ही साथ तीसरा पर्व जो धन के आगमन निरंतर के खर्चों के लिए चाहिए वो आपके पास मौजूद है। मैं बात करता हूँ आपकी एक अन्य उंगली के बारे में, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को जाना जाता है। इस उंगली की लंबाई बृहस्पति की उंगली की लंबाई से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि व्यक्ति को ज़्यादा प्रगति अपने जीवन में चाहिए तो ये दोनों समान नहीं होनी चाहिए। इसमें सूर्य की उंगली अगर ज़्यादा लंबी होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे धन के स्रोत बढ़ते हैं। कुल मिलाकर जब ऐसी स्थितियां रहती हैं तो लगभग ऐसे व्यक्ति का जीवन काफ़ी समय जीवन का एक समान गुजर जाता है। संघर्ष से कहिए, अमीरी में कहिए, गरीबी में कहिए, एक समान व्यक्ति का संघर्ष काफ़ी समय तक गुजर जाता है। सूर्य के प्रथम उंगली पर किसी प्रकार के आँखों के रोग नहीं, किसी प्रकार के बीपी के रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ बहुत ज़्यादा सहायक रेखाएं यानी कार्य क्षेत्र से नहीं है। और तीसरे पर्व पर यानी परिवार से व्यक्ति, क्योंकि मोटा है पर्व, परिवार से पिता की तरफ से व्यक्ति मजबूत है, यानी उसको संपत्ति का या सहयोग का पूरा समर्थन प्राप्त है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और उसको देखा जाता है स्थायी रोग को। प्रथम पर्व को कोई स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं नहीं हैं। कुल मिलाकर सामान्य सी रेखाएं सेकंड पर्वत को वह बताती हैं। तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की स्थितियां भी सामान्य कमाने की होती है। परिवार का चूल्हा भी सामान्य तरीके से आप चला रहे हैं, घर बार अपना घर का खर्च। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी चौथी उंगली बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का शुगर कोलेस्ट्रॉल का रोग नहीं। सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो वर्तमान में यहाँ कोई अलगाव के चिन्ह नहीं, यानी अब मैं देखता हूँ तो कोई अलगाव के चिन्ह नहीं है। सामान्य सा पर्व यानी कि सामान्य स्थिति से आपकी घरेलू प्रेम संबंध पत्नी के साथ चल रहे हैं। संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी आपके पास हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में स्थायी पर्व धन का। स्थायी पर्व धन का और स्थायी रेखा है नहीं। छोटी बड़ी बिखराव के रूप में जब रेखाएं बिखर जाएं बुध पर्वत पर तो व्यक्ति यह स्थायी होनी चाहिए। एक समान 3-4 रेखा बड़ी खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के पास अच्छे सम्मान के साथ में धन के पर्व के आगमन बने रहते हैं। यहाँ पर ये बिखराव रूपी हैं। ठीक है, धन आता है, उससे पहले चले जाने के योग खर्च हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की और पर्वत की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। यहाँ पर ये पर्व, इसको साइड से रेखा कुल मिलाकर कहीं भी ऊपर पूर्व तक नहीं पहुँची, टूट कर चली। यानी आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है जो बताती है कि जो भी चीज़ आप प्राप्त करने चाहते थे वो बड़ी थी और उस पदवी को आप प्राप्त नहीं कर सके। फिर आपने दूसरा प्रयास किया और फिर आपने तीसरा या चौथा प्रयास किया और उसमें जाकर आपने आपका सम्मान बना पाए। या दूर स्थानों से जुड़कर अगर काम करेंगे सप्लाई का, ट्रेडिंग का, तो उससे आपको लाभ मिलेंगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर बहुत ही शानदार रेखाएं आपके पास हैं, यानी वो रेखाएं जो व्यक्ति का भाग्य कहीं ना कहीं से लगातार बनाए रखती हैं। ये वो रेखाएं आपके पास हैं जिसको बहुत ज़्यादा दबाव पर्वत भी नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर
व्यक्ति खाली नहीं बैठता, कहीं ना कहीं से आमदनी के स्रोत अभी भी वर्तमान में बना लेता है। बृहस्पति का पर्व पर यदि देखते हैं तो कोई बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं मिले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमाणिक रेखा अगर नहीं दिखाई देती, जैसे आप देखेंगे तो वैसे आपको दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे कई रेखाएं बिखर रही हैं, कोई इधर बिखर रही है, कोई उधर बिखर रही है, कोई इधर टेढ़ी जा रही है, कोई उधर जा रही है। ना कोई ट्रायंगल सही तरीके से बनाती है, ना कोई चतुर्भुज सही तरीके से बनाती है। यानी आने वाले समय में कहीं पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि आप अपनी मेहनत से मकान बना पाएँ, अपने जीवनचर्या जो वैवाहिक सुख है उसको सही तरीके से चला पाएँ, या धन के अच्छे स्रोतों को बना पाएँ। ऐसे बहुत सारी बिखराव रूपी धन पर रेखाएं हों तो व्यक्ति को मैं अच्छी नहीं मानता। अब बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे एक्स चिन्ह लगे हुए हैं। इस प्रकार की जब रेखाएं होती है तो वैवाहिक जीवन में अड़चने, वैवाहिक जीवन में खराब बात, साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी खराब, थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक रेखा यहाँ से जाना और हृदय रेखा के बीच में, ये तो बहुत अच्छा। हृदय रेखा से जाना, बृहस्पति के निचले पर्व से संबंध बनाना पारिवारिक स्थितियों में, वैवाहिक जीवन में बहुत खराब मानी जाती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व और कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर अभी मजबूत नहीं है। जिस हिसाब से आप मेहनत की मानते हैं उस हिसाब से जब हम यहाँ रेखा देखते हैं तो वो रेखाएं हमको नहीं मिलती है। यानी आप जितनी मेहनत समझ रहे हैं अपने काम में, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा अभी कमी है। उसमें आपको अभी और मेहनत करनी होगी, तभी जा कर के आप अच्छे फल प्राप्त करेंगे। मेरे हिसाब से अभी आपकी मेहनत कम है। तो ये इस प्रकार से रेखा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। पहले ये बुद्धि रेखा गई, बैलेंस सही है, इस्तेमाल सही कर लेंगे, अपने जीवन की नैया को चला लेंगे, अपने घर का खर्च चला लेंगे। तो ये तो चलिए अच्छा बैलेंस वाली मिल गई, अच्छी बात है। इसमें कोई दीप नहीं निकला, कोई डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, किसी प्रकार से कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, ऐसा दिखता है। लेकिन जब मैं इंक वाली में पहुंचता हूं तो देखिए उसमें वो चिन्ह मिल गए साहब, जिसकी वजह से पता लगता है तलाक। अगर यहाँ देखेंगे तो शुरुआती जीवन में प्रयास किया गया, एक एक्स बना दोनों रेखाओं को मिला करके शुरुआती जीवन में प्रयास किया कि भाई वैवाहिक जीवन चल जाए, लेकिन नहीं चला क्योंकि स्वतंत्र एक्स यहाँ पर लग गया। एक स्वतंत्र एक्स यहाँ लगा, एक स्वतंत्र एक्स यहाँ लगा। जब ये स्वतंत्र एक्स हो जाए, दोनों रेखाओं को ना मिले, ये बहुत खराब होते हैं। आने वाले जीवन में भी पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा इस पर्वत पर इंडिकेशंस अब भी मौजूद हैं। चलिए बात करता हूँ मैं दूसरा पर्वत के बारे में, वो है आपका मंगल का पर्व। और द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों में विजय प्राप्ति का योग को दिखलाता है। यहाँ से दूर स्थान से जुड़ करके साहस से, यानी कोई मंगल से संबंधित काम करें तो उससे आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे बिल्डर्स है, प्रॉपर्टी का काम है, मैकेनिक इंजीनियर है, टेक्निकल क्षेत्र से कार्य है, ऐसे क्षेत्रों से लाभ उठा सकते हैं, ऐसा दिखता है। आइए बात करता हूँ दूसरे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यानी कुल मिलाकर यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा विदेश योग के यहाँ पर संयोग नहीं दिखलाई पड़ते हैं। स्थिति मानसिक बहुत मजबूत है, किसी भी प्रकार से डिप्रेशन का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता है। केतु स्थान पर बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ हो रही हैं। जब इस प्रकार की ज़्यादा गतिविधियाँ हों तो झगड़े से, झंझट से बचना चाहिए, अचानक आने वाली विपदाओं से बचना चाहिए, रोगों से बचना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सेहत के बारे में, क्योंकि ये इंडिकेशंस अचानक से आपको रोग में ला सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद बुध रेखा, व्यापारिक रेखा के बारे में। अगर बुध रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अभी ये स्थायी नहीं दिखाई पड़ती, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रयासरत रेखाओं के रूप में है। बुध ऊपर से बुध पर भी ठीक नहीं निकला, कनिष्ठा उंगली भी ठीक नहीं निकली। कुल मिलाकर के ये अच्छा संयोग यहाँ पर आपके हाथ के अंदर से व्यापार के हिसाब से नहीं दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी एक रेखा के बारे में, वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का जो है वो मछली के मुंह से निकली है भाग्य रेखा आपकी। ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, कैसे बना लीजिए। अगर आपको दिखाई देंगी तो एक मछली ऊपर और एक मछली नीचे नजर आएगी इस तरह से देखने में। लेकिन कुल मिलाकर के ये जैसा भी चिन्ह है, ये 8 की आकृति का तो है नहीं। यानी इसको मैं कह सकता हूँ
कि कहीं ना कहीं से ये दीप का चिन्ह भी नहीं है। इस प्रकार का जब चिन्ह होता है तो ये साथ के साथ पीछे से एक वेग देता है और उस वेग के कारण अपने व्यक्ति अपने जीवन को चला पाता है। तो ये वेग देने वाली है स्वतंत्र मछली तो ये नहीं है, इसका बहुत बड़ा लाभ तो नहीं मिलेगा। दीप का चिन्ह भी ये नहीं है जो आपके जीवन में ज़्यादा बाधाएं कर देगा। कुल मिलाकर ये वेग है पीछे से, जिसके कारण से आप अपने जीवन की भाग्य रेखा को चलाते रहेंगे। इसका भाग्य रेखा का वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको मैं अभी बोलने वाला हूँ। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और इसको यदि देखते हैं तो ये शुक्र पर्वत की ज़्यादा रेखाएं हैं कुल मिलाकर, जो बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं संसाधनों के लिए और वो प्रयास आपका अभी भी जारी है। अच्छा शुक्र पर्व नहीं है, सामान्य शुक्र पर्व सामान्य संसाधनों को देता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जाकर लगभग मणिबंध के अंदर प्रयास करने का प्रयास करती है। अभी इसको 76-77 वर्ष की बोल सकते हैं, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छी बात है, कहीं से भी दीप का सा चिन्ह महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये दीप का सा चिन्ह लास्ट में बन जाता तो जीवन में ज़्यादा संघर्ष करा देता। अभी बहुत सारी रेखाएं बननी बाकी हैं, उलटफेर होना बाकी है, वो सब चलता रहता है। आने वाले 5 साल में किस प्रकार से घटनाक्रम आपका होगा उसको मैं आपकी रेखाओं से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ सारी हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ा। अब आपके सवाल पर चलते हैं, मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, कुछ भी करें आपके जीवन के अंदर आपको मिलना लाभ बराबर है। यानी उतना ही कमाएंगे आप व्यापार से, उतना ही कमाएंगे आप नौकरी से। दोनों स्थान से आप कमा सकते हैं, लेकिन किसी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की बात नहीं है। जब आपके 43वें वर्ष में हम आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा यहाँ पर 43वें वर्ष में टूटकर दूसरी बनने लगी है। ये लगी यहाँ पर और इसके साइड से रेखा बनी, यानी ये 43 है आपके जीवन का। इससे पहले एक राहु रेखा जो काट रही है आपके जीवन में, वो लगभग 39 से 40वें वर्ष में काट रही है। हो सकता है उस समय आपके जीवन में आपको कहीं मोटा पैसा देना पड़ गया हो, या हो सकता है 38 से 39वें वर्ष में, या ऐसा हो सकता है यहाँ उस समय आपको किसी बड़ी नौकरी का परिवर्तन करना पड़ो। परिवर्तन अभी भी लगता है, यानी आने वाले साल भर के अंदर या तो व्यापार कर लेंगे या नौकरी करते रहेंगे, करेंगे दोनों क्षेत्र में कोई सा भी आपके जीवन में लगातार वो जो है चलेगा उतना ही लगभग जितना आपका नौकरी है। 19-20 बात एक अलग है, स्वतंत्रता की बात अलग है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती, व्यापार में फिर भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। तो ये आपको तय करना है। मेरे हिसाब से आपको दोनों ही क्षेत्र से बराबर का ही सहयोग लगता है। पैसे की कमी रहती है, कभी पैसे आएंगे या नहीं। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अब आने वाले साल भर के बाद लगभग स्थिति आपको काफ़ी कुछ ठीक लगने लगेगी पहले के मुकाबले। कोई भी काम करना में कभी मुश्किलें आती हैं, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आती ही रहती है। चलिए मैं तो पिछले 5 साल तक देख रहा हूँ तो वो भी दिखाई देती है, और आगे की बात करता हूँ 1-1.5 साल संघर्ष है, उसके बाद बहुत कुछ ठीक महसूस करेंगे आप, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तो उसकी चिंता मत करो, प्रॉब्लम आपकी 1 से 1.5 साल तक है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। अभी जॉब करता हूँ लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है, मैंने बता ही दिया। मुझे लगता है आने वाले साल भर के अंदर आप जो है परिवर्तन कर सकते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं व्यापार, और उसमें भी आपको बराबर लाभ मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, 8-9 महीने साल भर लगेगा, लेकिन उसके बाद स्थिति आपको अनुकूल लगने लगेगी। तो ये आपको तय करना है दोनों में। शादी के बाद लाइफ कैसी। शादी के हाथ में रेखा बनी हुई थी, वो जो तलाक की रेखाएं होती हैं, वो आपके जीवन में हो चुका है। दूसरा विवाह आपका चल रहा है, अभी भी एक्स के चिन्ह बहुत मौजूद हैं। कृपया करके अपने वैवाहिक जीवन को संभाल करके आपको चलना है, संभाल करके चलिएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है होगी आगे लाइफ में। अभी कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती अगले 5 साल तक। तो इतना ही बोल सकते हैं, उतना पूरे जीवन भर के लिए नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी हाथ की रेखाओं के, पर्वतों के, सबके उंगलियों के जो भी फल थे वो बताए और सवालों के जवाब दिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कोई भी अंगूठी ना पहने।
किसी भी प्रकार का कोई रत्न आप ना पहने, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से आपको लाभ होना है, और वो पूजा पाठ है आपकी भगवान शिव की पूजा और भगवान हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर उनको प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। जिस भी पूजा में आपको आराम लगे वो पढ़ लीजिए, और अपने जीवन में बाधाओं को दूर करते हुए आप आगे निकल जाएंगे। नमस्कार।